बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे दराज की न्यू चैट यूआई के बारे में कि दराज ने जो चैट यूआई में चेंजेस किए हैं उससे सेलर्स को क्या क्या बेनिफिट है और इसमें किस किस तरह के एडिशनल फीचर्स दराज ने ऐड किए हैं जिसके ज़रिए से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी सेल्स में इजाफा कर सकते हैं और साथ ही अपनी टाइम की जो कंजम्पशन है वो कम कर सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आ जाता हूँ चैट में। ये हमारे पास चैट का यूआई है और इसमें सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है चैट का और दूसरा है चैट सेटिंग्स का। हम चैट सेटिंग्स को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस फिल्टर को। इस फिल्टर में सबसे अहम तब्दीली जो आई है वो अनरिप्लाइड की आई है। अनरिप्लाइड का फिल्टर दराज पे पहले मौजूद नहीं था, जिससे होता ये था कि आपने अगर किसी चैट को रीड कर लिया वो रीड मार्क्ड हो जाता था और फिर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता था और अगर आप उसको रिप्लाई नहीं करते थे तो नतीजा ये निकलता था कि आपका चैट रिस्पॉन्स डाउन होने लगता था, यानी कि चैट की जो रेटिंग थी वो ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब इन्होंने अनरिप्लाइड का फ़िल्टर लगा दिया, जिससे फ़ायदा ये है कि आप जब अनरिप्लाइड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सिर्फ वो चैट्स आते हैं जिनको अभी तक आपने रिप्लाई नहीं किया। आप उनको रिप्लाई कर देते हैं तो इस तरह तमाम चैट्स आपके क्लियर हो जाते हैं और आपका चैट रिस्पॉन्स 100% बरकरार रहेगा। इसके अलावा जो इन्होंने एक अहम तब्दीली की है वो ये है चैट का राइट साइड वाला पैनल, जिसके अंदर इन्होंने सबसे पहली चीज़ तो ये आस्क टू फॉलो का ऑप्शन बहुत क्लियर कर दिया है। पहले ये होता था कि आप एक दफ़ा भेजते थे और वो हट जाता था, फिर आप चैट चेंज करके दोबारा वापस आते थे, फिर वो ऑप्शन दोबारा से अपेयर होता था, लेकिन अब ये बरकरार रहता है, मतलब मौजूद रहता है हर वक्त। और ये एक ऑप्शन है जिससे आप बहुत ज़्यादा कस्टमर गेन करने में कामयाब होते हैं। आप अपने एक कस्टमर को अपना लॉयल कस्टमर यानी कि रिटर्निंग बायर बना सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक चेंजेस ये की है कि यहाँ पे नोट का ऑप्शन डाल दिया है। समटाइम होता यह है कि हम भूल जाते हैं कि हम इससे क्या बात कर रहे थे किसी कस्टमर से, तो अगर आपको किसी अहम पॉइंट को याद रखना है तो आप यहाँ पे नोट ऐड कर सकते हैं और इस तरह आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपने किस कस्टमर से किस हवाले से क्या बात की हुई है। ख़ास तौर पे अगर आपने किसी कस्टमर से कोई कमिटमेंट की हुई है तो नोट के ज़रिए से आप उसे अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन इन्होंने स्टार का दिया है। पहले यहाँ पर सिर्फ एक स्टार मौजूद था, लेकिन अब इन्होंने 5 कलर मज़ीद ऐड कर दिए हैं। इसका फ़ायदा यह है कि आप अपने हिसाब से 5 कलर को कोई ना कोई इस्तिलाह दे सकते हैं और उस हिसाब से किसी भी कस्टमर को कोई भी कलर असाइन कर सकते हैं उस इस्तिलाह के मुताबिक। जैसे समटाइम होता यह है कि हमें किसी कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के बारे में फ़ीडबैक लेना है तो आप यहाँ पे उसको येलो मार्क कर सकते हैं और प्रोडक्ट डिलीवर हो जाने की सूरत में आप उससे फ़ीडबैक ले सकते हैं। इसी तरह किसी का रिटर्न का कोई इशू है या किसी भी तरह का प्रोडक्ट के साथ कोई मसला आया है और आपको उससे बात करके उस मसले को सॉल्व करना है तो बार बार चैट पे आके ऊपर से नीचे तक ढूंढने के बजाय आप यहाँ पे रेड मार्क कर सकते हैं उसे और फिर इस तरह से आप उससे कांटेक्ट करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपका वक्त बच जाएगा। तो ये भी एक अच्छी तब्दीली है। इसके अलावा इन्होंने एक ऑप्शन दिया है असाइन का। असाइन में आपके सामने तमाम वो एजेंट शो हो रहे होंगे जिनको आप अपने चैट के साथ मुंसलिक करेंगे, यानी कि अगर आपके कोई चैट एजेंट हायर करते हैं और उसे अपने चैट की सेटिंग में जाकर ऐड कर देते हैं तो फिर वो आपकी चैट हैंडलिंग कर सकता है और आप कोई भी चैट उसको स्पेसिफिकली असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो फ़िल्टर्स हैं ये तो पहले भी मौजूद थे। अनपेड पेंडिंग रीडरशिप का फ़िल्टर मौजूद था पहले से, प्रोडक्ट का फ़िल्टर भी मौजूद था पहले से और इसके अंदर मौजूद तमाम फ़िल्टर्स पहले से मौजूद थे। वॉचर्स भी पहले से मौजूद था। इसके अलावा इन्होंने एक और तब्दीली ये की है, क्विक रिप्लाइज़ में ये तब्दीली आ गई है कि यहाँ पर एक चेक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है क्विक रिप्लाई एसोसिएटिव। अगर आप इसको चेक मार्क कर देते हैं तो होता यह है कि आप जो भी लिखने लगते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी मिलता जुलता क्विक रिप्लाई मौजूद है वो आपको सामने शो होने लगता है और आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे भी आपका काफ़ी वक्त बच जाता है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ओनली शो अनरीड का ऑप्शन भी दे दिया है। अगर आप इसे चेक कर दें तो होगा ये कि आपके सामने वो तमाम अनरीड चैट्स आ जाएंगे और फिर आप उन्हें बआसानी देख सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर चैट सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है। चैट सेटिंग की यूआई भी तब्दील हुई है और इसमें यहाँ पर ऐड यूज़र का ऑप्शन है। ऐड यूज़र करने के लिए आपको लाजमी है कि आप पहले अकाउंट सेटिंग्स में जाकर वहाँ पर अपना यूज़र ऐड करें, उसके बाद आप उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा वर्किंग आवर्स में आप अपना वर्किंग आवर्स ऑन वीकडे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वीकेंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्विक रिप्लाई में एक तब्दीली ये की गई है कि पहले यहाँ पर 6 क्विक रिप्लाई का ऑप्शन था, 6 से ज़्यादा आप इसमें मज़ीद ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इन्होंने ऐड के बटन के साथ इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, इस लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया है। आप जितने भी चाहें क्विक रिप्लाईज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऑटो रिप्लाई है। ऑटो रिप्लाई में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन ऐड किए हैं इन्होंने। तो सबसे पहले इसमें यह है कि वेलकम मैसेज, यानी कि अगर कोई बायर आपसे आकर कोई भी सवाल यानी कि चैट स्टार्ट करता है तो उसको कोई ना कोई वेलकम मैसेज चला जाए। अगर आप इसको ऑन कर दें तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उनको ओनली शो टेक्स्ट कर दें और उनको टेक्स्ट शो हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो शो टेक्स्ट एंड एक्शंस शो करा दें।
यानी कि यहाँ पर आप कुछ भी वेलकम मैसेज सेंड कर दें, उसके अलावा आप कोई भी एक्शन ऐड कर दें, जैसे टेक्स्ट है, इमेज है, वाउचर है या फॉलोअर इनविटेशन है, और उसका कोई भी एक टाइटल दे दें। तो इस तरह उसके पास आपका मैसेज भी चला जाएगा और वो एक्शन लिंक भी चला जाएगा। ये भी एक तरीका है, इसके ज़रिए भी आप अपने शॉप के फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं या आप अपनी शॉप का एक अच्छा इंप्रेशन कस्टमर पे डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है वेलकम कार्ड का। तो वेलकम कार्ड अगर आप यस करते हैं तो आपके सामने ऐड कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ऐड कार्ड आप मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन जाएगा पहला ही, यानी कि जो पहले नंबर पे होगा वही बायर को सेंड होगा। ऐड कार्ड में भी एक्शन बटन है, या तो आप फॉलोअर इनविटेशन भेज सकते हैं या फिर वाउचर ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ आप कोई भी टाइटल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो रिप्लाई व्हेन आउटसाइड ऑफ वर्किंग आवर्स, यानी कि वर्किंग आवर्स के अलावा जिन आवर्स में आपको कस्टमर मैसेज करेगा तो आप उसके लिए यहाँ पर कोई भी मैसेज असाइन कर सकते हैं। ये वेलकम मैसेज नहीं है, यानी कि दूसरा या तीसरा मैसेज अगर बायर करता है उस सूरत में उसको जाएगा। और इसी तरह व्हेन ऑन हॉलीडे मोड, तो ये मैसेज के लिए यहाँ पर जगह खाली है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है नोटिफिकेशन का। तो नोटिफिकेशन के अंदर आप चैट का रिंगटोन जो है ऑन या ऑफ कर सकते हैं ताकि आप चैट के हवाले से नोटिफाई रहें। इसके अलावा चैट के अंदर हमारे सामने एक Q&A का ऑप्शन यहाँ राइट कॉर्नर पे मौजूद होता था, जो कि अब मौजूद नहीं है। तो अब बहुत से सेलर्स को ये भी प्रॉब्लम है कि अब हम उसको किस तरह से एक्सेस करें, क्योंकि उसका रिस्पांस करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका चैट रिस्पांस ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आप वापस होम पेज पे आ जाएं अपने डैशबोर्ड के, और यहाँ पर जो मैसेज बॉक्स बना हुआ है, मैसेज आइकन, आप इसे खोलें और यहाँ पे सी ऑल इन मैसेज सेंटर पर क्लिक कर दें। सी ऑल इन मैसेज सेंटर पर क्लिक करने की सूरत में आपके सामने इस तरह का मैसेज सेंटर खुल जाएगा और इसके अंदर आपके सामने कस्टमर क्वेश्चन का टैब आ जाएगा। यहाँ से आप उस कस्टमर क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप उसको रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको कहीं भी नहीं मिल रहा, तो लाजमी है कि आप इसे रोज़ाना की बुनियाद पे ख़ुद ही चेक कर लिया करें, अदरवाइज़ अगर आप इसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो आपका चैट रिस्पॉन्स ख़राब होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जहन में कोई भी इससे मुतालिक सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको तफसीली जवाब दें, और ज़रूरत पड़ी तो उस पर वीडियो भी बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।